नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत को 17 बार लूटा, जिसमें सोमनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। और उस व्यक्ति के राजवंश की चर्चा करना चाहूँगा। उस राजवंश का नाम था गजनवी साम्राज्य, और उसके इस राजा या उस सुल्तान का नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो गजनवी राजवंश यानी कि गजनवी साम्राज्य या गजनवी राजवंश साम्राज्य या गजनवी राजवंश जो था, उसकी जो स्थापना की थी वो अल्पतगीन नाम के एक व्यक्ति ने की थी। और एक तुर्क मुसलमान था वो, और उसका एक तुर्क मुसलमान राजवंश हम गजनवी राजवंश को कह सकते हैं, जिसने लगभग 975 से लेके लगभग 1176 ईस्वी तक या 1186 ईस्वी तक लगभग जो है गजनवी साम्राज्य रहा। और इसका अधिकांश जो क्षेत्र रहा वो ईरान और उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप, इन तक इसका जो शासनकाल रहा। इसकी स्थापना सुबुक्तगीन ने तब की थी जब उसने अपने ससुर अल्पतगीन की मृत्यु पर जो गजना या वर्तमान में गजनी प्रांत जो है का जो राज है वो मिला उसे। और अल्पतगीन स्वयं कभी खुरासान के सामानी साम्राज्य का सिपासलार हुआ करता था। एक साम्राज्य था अरब में खुरासान, तो उसी साम्राज्य का एक सेनापति था, एक सिपासलार था। और अल्पतगीन के जो कह सकते हैं उनके दामाद, यानी कि उनके दामाद थे सुबुक्तगीन, और उन्होंने एक अलग जो है एक रियासत बनाई, और इसे ही भारतीय सूत्रों में गर्जन या गर्जनक कहा गया। और इनके सुल्तान को गर्जनेश या गजनाधिराज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी द्वारा साम्राज्य विस्तार या महमूद गजनवी कौन था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जिसने गजनवी साम्राज्य की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया और अपने राज्य क्षेत्र को उत्तर में आमू दरिया से लेके पूर्व में सिंधु नदी तक और दक्षिण में अरब सागर तक जो है इसने उसको फैलाया। तुर्क नस्ल के होने के बावजूद गजनवी का वंश सामानी साम्राज्य की ईरानी फारसी सभ्यता से प्रभावित था। वह सैनिक अभियानों में तुर्की भाषाओं का प्रयोग भी करता था और अपने राज दरबार में फारसी का इस्तेमाल किया करता था। यानी कि तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का उसने समान सम्मान अपने जो है राज दरबार और अपनी सेना के अंदर रखा। और इस साम्राज्य के अगर पतन की बात करें तो 1031 से लेकर 1041 के शासनकाल में गजनवी अपना पश्चिमी क्षेत्र 1040 में लड़े गए जो दंदा कानान के युद्ध में सजलूक साम्राज्य को वो खो बैठे थे। अब मैं बात करूंगा विस्तार से कि मोहम्मद गजनवी, या हम बात करें जो महमूद गजनवी, उसने क्या कौन कौन से युद्ध लड़े और भारत में उसने कितने आक्रमण किए। अगर हम बात करें तो गजनी इसकी एक राजधानी थी, और बगदाद के महत्वपूर्ण जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक बगदाद जो शहर था वो सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और बौद्धिक केंद्र का एक स्थान था। और इसी की प्रतिद्वंदिता जो है वो जो है गजनी के साथ हुई। तो गजनी और बगदाद में दोनों में जो है एक तरह से कह सकते हैं एक प्रतिद्वंदिता विकसित हो गई थी। और अल-तिबुरी और फिरदौसी जैसी कई प्रमुख हस्तियों का भी जो है वो मतलब एक तरह से गजनी की तरफ जो है उनका आना जाना हमेशा रहा। महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की तरह, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो है वो लगभग 27 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा, और उन्हीं की तरह वो एक तरह से बड़ा ही अच्छा सेनापति था। अच्छी तरह से वो सेना पर कमांड करता था। और अपने भाई इस्माइल के साथ, उत्तराधिकारी के साथ उसका एक संघर्ष भी हुआ, और संघर्ष में उसने जो है इसे अपना एक तरह से कब्जे में ले लिया। जो एक इतिहास रहा है, जो जितने भी आक्रांता थे जो अरब से आए, उनका हमेशा एक शासन के लिए एक हमेशा संघर्ष रहा है। तो उसने जो है उसे हराकर एक सुल्तान की जो है मतलब पदवी ग्रहण की, और अपनी शक्ति की सीमा को जो है उसने जो शक्ति थी उसको उन्होंने बढ़ाया, और अपना सीमा विस्तार भी उसने किया। तो भारत पे उसने जो है लगभग 17 बार आक्रमण किया,
और अगर हम महमूद की जन्म के बारे में बात करते हैं तो महमूद का जन्म 2 नवंबर 1900 लगभग 971 को, महमूद लगभग 2 नवंबर 971 को माना जाता है, जो अफ़गानिस्तान के गजनी शहर में माना जाता है। जो आजकल हम बात करते हैं वो एक तरह से अफ़गानिस्तान का एक शहर है गजनी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसका पिता सबकुद्दीन एक तुर्क गुलाम कमांडर था और 977 में गजनी में गजनवी राजवंश की उसने ही नींव रखी थी। और अगर हम बात करते हैं खुरासान और ट्रांसोकिशाना, तो उस पर उसने शासन किया था। महमूद की माँ जाबलुस्तान के क्षेत्र में एक धनी जमींदार की कुलीन, जो जमींदार वहाँ पे था उस कुल की ही एक महिला थी, तो उसी की मतलब एक कन्या थी, और वहीं से उनमें जो है इनके पिता सबकुद्दीन के साथ उनका विवाह हुआ था। महमूद ने अबुल हरेत अहमद की बेटी से शादी की थी और उसके जुड़वा बेटे मोहम्मद और मसूद थे, और एक के बाद एक उसके उत्तराधिकारी बने। मसूद का उसका पोता मौदूद गजनवी भी बाद में साम्राज्य का शासक बना था। तो ये बड़ी विस्तार से जो है मैंने इस राजवंश की जो है आपको बताया। अगर हम उसकी बात करें तो 994 में महमूद ने नूह द्वितीय के सम्मानित अमीर की सहायता के लिए विद्रोही फ्रैक से खुरासान पर कब्जा किया और अपने पिता सबकुद्दीन के साथ वो शामिल हो गए। इस अवधि के दौरान, यानी कि इस जो कालखंड था, इसी समय में उसने जो है अपने अधिकार बढ़ाए और एक तरह से जो साम्राज्य था उसको स्थिरता प्रदान की। बाद में 997 में सबकुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्माइल गजनी राजवंश का शासक बना, लेकिन अधिक अनुभवी और अधिक उम्र के महमूद के स्थान पर इस्माइल को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। और एक तरह से उसके बाद महमूद जो है वो उसका असली शासक बना। महमूद ने उत्तर भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसका प्रथम आक्रमण जो है वो 28 नवंबर 1001 को पेशावर की लड़ाई में काबुल शाही के राजा जयपाल को से उसकी लड़ाई हुई और उसने उसको हरा दिया। साथ में 1002 में महमूद ने फिर सिस्तान पर आक्रमण किया और खलाब इब्न महमूद को गद्दी से उतार दिया। इसके बाद उसके युद्ध चलते रहे और धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ वो बढ़ने लगा। दक्षिण में महमूद का पहला अभियान अब्बासिद खलीफा के साथ हुआ और उसके बाद भारतीय अभियान में उसने जो है 1001 से शुरू होकर उसके बाद उसने 5 में भाटिया, जो एक तरह से जो भाटिया था शायद भेरा पर आक्रमण किया, और 1006 में मुल्तान पर उसने आक्रमण किया। मुल्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान में जो है स्थित है, और उसने 1005 में आक्रमण किया था। फिर भटिंडा पे उसने युद्ध जो है उसने आक्रमण किया। 1014 में उसने थानेसर मतलब जो अभी कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है थानेसर, उस पर उसने आक्रमण किया, जो हर्षवर्धन की राजधानी रही थी, उस पर उसने आक्रमण किया। इस तरह से 1018 में मथुरा पर उसने हमला किया और वहाँ पर उसने जो है आक्रमण करके वहाँ के राजा को हरा दिया। 1021 में महमूद ने चंदेलों के खिलाफ जो है महमूद ने चंदेल गंडा के विरुद्ध कन्नौज राजा का समर्थन किया, जो पराजित हो गया था, और उसी तरह से उसने अब अगला युद्ध का अभियान उसका 1021 में हुआ। इस तरह से 1026 में महमूद की सेना जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ, सोमनाथ का मंदिर जो उसने लूटा, यानी कि 1026 में महमूद की सेना ने सोमनाथ से मुल्तान की ओर जा रही थी और उसने सोमनाथ का मंदिर जैसे लूटने के बाद जाटों से भी उसका संघर्ष हुआ और जाटों ने उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। तो जाटों ने उसे जो है 1027 में सिंधु नदी में उसके बेड़े को तबाह कर दिया था। तो इस तरह से लगभग 300 वर्षों से जबरन इस्लामीकरण का विरोध जो कर रहे थे यहाँ के लोग, उन्होंने उनका विरोध किया, और इन 300 वर्ष का जो कालखंड रहा, जिसमें अरब, अफगान और ईरानी, इराकी, इन लोगों के आक्रमण को एक तरह से फिर कम करने का कार्य किया। तो लगभग 17 युद्ध हुए और इन 17 युद्ध में महमूद गजनवी को बहुत सारी अपार सफलताएं मिली, बहुत सारा उसको धन मिला। तो 1025 में महमूद ने गुजरात पर जो आक्रमण किया था, उसने 1000 सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। बाद में उसका पुनर्निर्माण किया गया और उसने 2 मिलियन दिनार की लूट की थी, ऐसा माना जाता है। 2 मिलियन दिनार आप जानते होंगे करेंसी है, और ये करेंसी काफ़ी बड़ी है। तो 2 मिलियन दिनार की उसने लूट की। सोमनाथ की विजय के बाद अनिल लाड़ा पर दंडात्मक आक्रमण हुआ और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि 1038 में मंदिर की तीर्थयात्राओं के रिकॉर्ड में जो मंदिर को नुकसान का उल्लेख नहीं है, उन्हें तुर्क फारसी साहित्य में महमूद के हमले पर जटिल विवरण के साथ शक्तिशाली किंवदंतियाँ भी विकसित की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि सोमनाथ का जो आक्रमण था वो सबसे एक तरह से
महमूद गजनवी के लिए सबसे साफ जो है एक सफल युद्ध माना जाता है, सफलता उसे मिली। तो सुल्तान के रूप में भी और अमीर के रूप में भी उसे बहुत अपर सफलताएं मिली, और इस तरह से वो कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने गजनी साम्राज्य को एक नई दिशा दी। तो इस वीडियो के साथ मैं कुछ अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।